सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे का नमस्कार। साथियों, आप अवगत हैं कि आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस केस 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरे द्वारा शुरू किया गया था और अब अपने फाइनल दिशा में है और जल्द ही फाइनल हो जाएगा। साथियों, हमारा केस ईडब्ल्यूएस केस लखनऊ बेंच से कभी का मैं फाइनल करवा लेता, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच से फाइनल कराने का उद्देश्य कुछ दूसरा है और वह उद्देश्य आपको जब अंतिम बहस हो जाएगी तब दिखेगा कि हाँ, मैं गलत था या सही था। तो साथियों, धैर्य बनाए रखिए। आज से माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं लखनऊ बेंच खुल रहा है। आज से ही ईडब्ल्यूएस केस हेतु प्रयास मैंने शुरू कर दिया है और डेट के साथ सीरियल नंबर भी कम पर ही आए ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। अपना मुद्दा फ्रेश में आ जाए एक बार, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ और विभिन्न प्रकार के पहलुओं के द्वारा जो हमारी बातें सीएससी साहब या अपर महाधिवक्ता या स्थायी अधिवक्ता लोगों से हुई है, उस संदर्भ में भी आप लोगों से जल्द ही वार्तालाप होगी। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ केस पर फाइनल बहस हेतु ही बातचीत होगी आप लोगों से। आगे क्या हुआ है, क्या ऐसा किया गया है, क्यों किया गया है कि नौकरी 100% श्योर है, ये आपको आगे दिखेगा। ईडब्ल्यूएस केस आप जीत चुके हैं, लगभग जीत चुके हैं, सिर्फ कोर्ट की अंतिम मोहर लगना बाकी है। कुछ लोग कहते हैं सुनवाई हुई नहीं है, हम जीत गए हैं। अरे भैया, सुनवाई भी हो चुकी है और सुनवाई में आदेश भी हुआ है, तभी काउंटर आया है। काउंटर के बाद हमने रिजॉइंडर लगाया तो डेट फिक्स का भी आदेश हुआ। 14 से 18 लिस्टिंग डाल चुका हूँ, 20 अर्जेंसी डाल चुका हूँ, एप्लीकेशन स्टे एप्लीकेशन भी लग चुका है, रिट टू द सब्जेक्ट भी हो चुका है, सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन भी हो चुका है, कई अनेक्जर्स आल्सो फॉलो हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अंतिम बहस हेतु सीरियल नंबर कम पर नहीं आना पिछले 3 महीने से आप लोगों को विचलित कर रहा है, लेकिन वह दुविधा भी अब जल्दी ही दूर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस साथियों जो 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज कहीं भी किसी भर्ती में चयनित नहीं हो पाए हैं, वे विश्वास रखें, जल्दी ही आप लोगों के लिए ऐसा अवसर आएगा जिसकी प्रतीक्षा आप विगत 2 सालों से कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 2 सालों से कर रहे हैं, बाकी तो आप 2019 में सुपर टेट क्वालिफाई होने के बाद आप यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं पास हूं तो खास हूं। लेकिन आपका भ्रम तब टूटा जब 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए, तो वहां पर चयन सुनिश्चित नहीं था। चयन सुनिश्चित करने के लिए आप मेरे साथ ईडब्ल्यूएस केस में आए हैं और ईडब्ल्यूएस केस में आने के बाद आपके अंदर एक नई आशा जगी है। उस आशा को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जहां हैं वहीं व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इन्हीं प्रेरणाओं के साथ आगे बढ़िए और ईडब्ल्यूएस संबंधित जितने भी मुद्दे हैं और जो भी सोच है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी एक केस के ऊपर मेरी भी नौकरी टिकी हुई है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम कोर्ट में प्रक्रिया शुरू होने के पहले पहुंच गए थे। हमारा स्टैंड जागृत हो चुका है। हमारे केस में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार आदेश आ चुके थे और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 9 लगातार सुनवाइयों में आदेश आए हैं। सरकार को लताड़ लगी है और काउंटर भी मिथ्याजनक प्रस्तुत किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के काउंटर से विपरीत प्रस्तुत किया गया है। रिजॉइंडर हमारे द्वारा इतना ठोस बनाया गया है कि हम
उस केस को बड़े आराम से, बहुत ही आराम से जीत लेंगे। उसमें आपको कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था यह केस मैं जरूर जीतूंगा, जीतने की कगार पे हूँ। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जिनको नकारात्मक बातें अधिक सूझती हैं, जिनको ये लगता है कि EWS में 1 रुपये भी खर्च करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है, वे एक बात स्पष्ट सुन लें कि EWS याचिका में नौकरी जरूर मिलेगी और ऐसा आदेश आएगा जो भारत के इतिहास में विभिन्न सरकारी तंत्रों के लिए एक नज़ीर का काम करेगा। मैं उन्हीं प्रयासों में आगे बढ़ रहा हूं और मैं हृदय से चाहता हूं कि EWS केस उच्च न्यायालय प्रयागराज से ही डिसाइड हो, जबकि मैं अपनी एडवोकेसी उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में कर रहा हूं। लखनऊ से केस को डिसाइड करवाने में मुझे बहुत ही आसानी है, लेकिन मैं जानबूझकर प्रयागराज से ही डिसाइड के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, बजरंग बली के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान श्री राम के ऊपर विश्वास रखिए। यह केस फाइनल भी होगा, नौकरी भी मिलेगी और जो संयम से काम ले रहे हैं उन्हें खुशी खुशी मिलेगी। जो असंयमित कार्य कर रहे हैं या असंयमित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें बड़े दुख के साथ मिलेगी, लेकिन मिलेगी। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी को मिलेगी, या जो भी लोग मुझसे अब संबंध बनाए हैं, कहीं भी जुड़े थे लेकिन अब संबंध बनाए हैं, वो भी चूकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। आपका दिन शुभ हो और आज से ही जो प्रयास चल रहा है वो जल्द ही आपके लिए सार्थक हो। आप सभी के साथ मेरा भी अच्छा दिन आए। हम सभी एक साथ बेसिक शिक्षा परिषद में एक सहायक अध्यापक के रूप में जल्द अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं को प्रेषित करते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और जल्द ही आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि EWS केस में अब क्या होगा। और साथियों, 6800 केस में मैं आपको बता दूं, 10 जनवरी के पहले अभी आदेश आने की कोई संभावना नहीं है, अतः धैर्य बनाए रखें। जो भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा।